बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 7 क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। 8 क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं। 9 क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इन द अपजॉइंग फिगर। तो इस फिगर में हमें सारे एंगल का सम याद फाइंड करना है। तो सभी को अगर प्लस करें तो कितना होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम डी को देखें तो डी को बी से मिला रखा है, डी को ए से मिला रखा है। तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल है, 1 ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 ट्राइंगल। तो 3 ट्राइंगल मतलब एक ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो 180 180 और 180 तीनों के एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 का 3 बार प्लस करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल ले रहे हैं AED ये वाला। इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 2 और 1 कैसे भी क्रम में लिख दो, है ना। एंगल E और D लिखा हमने, तो A के अकॉर्डिंग 3 लिखा है, E के अकॉर्डिंग 2 और D के अकॉर्डिंग 1। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना हुआ 180। क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर हमने सेकंड ट्राइंगल ले लिया ABD। तो ABD तो इसमें क्या किया एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 180। किस एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने थर्ड ट्राइंगल ले लिया BCD। तो BCD में एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। तो एंगल B कितने का है एंगल BCD। तो हम इसमें 7 8 और 9 को प्लस कर रहे हैं। तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 इक्वल टू 180 डिग्री। तो प्लस में तो आगे पीछे चलता है। अगर आप सोचेंगे एंगल B लिखा और यहाँ पे एंगल B की जगह पे हमने 7 लिखा है, जबकि यहाँ पे तो B की जगह पे 9 दे रखा है। तो ऐसा कुछ प्लस में ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो चाहे तो आप 9 एंगल 9 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 7 भी कर सकते हैं, और ऐसे भी एंगल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 7 प्लस 8 प्लस 9। तो भी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होती है 180 डिग्री। तो एंगल 3 से भी 180 आ गया। तो 8 इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन 1 2 3 को 8 करेंगे। तो इक्वेशन 1 2 3 में क्या होगा लेफ्ट हैंड के सारे एंगल इधर आएंगे। मतलब फर्स्ट वाले में क्या था 1 2 3, फिर सेकंड वाले में क्या है 4 5 6, थर्ड वाले में क्या है 7 8 9। तो वहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सारे एंगल प्लस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इक्वल। राइट हैंड साइड में क्या है 180 180 180। तो 180 3 बार प्लस हो गए। तो इन सब का सम क्या हुआ 540। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगली प्रॉपर्टी हमारी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है जब हम ट्राइंगल जैसे हमारा ABC है, तो उसमें से किसी भी एक साइड को हम आगे प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस मतलब बढ़ाएं। तो B से लेकर C से हमने उसको और आगे बढ़ाया, कहाँ तक X तक। तो हमारा कौन सा एंगल आया एंगल 4। तो ये एंगल 4 कहाँ है बाहर आया। एक्सटीरियर का मतलब ही क्या होता है बाहरी एंगल, बाहर का एंगल। तो ये एंगल 4 जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो हम क्या करते हैं एक्सटीरियर एंगल निकालने का तरीका क्या है, एक्सटीरियर एंगल उसके साथ वाले इंटीरियर एंगल के साथ लीनियर पेयर बनाता है। अगर हमें 3 पता होगा तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा के हम एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। और बाय द वे अगर इसके पास वाला पता नहीं होगा और ये दोनों पता है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी लगती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब कि 4 की वैल्यू किसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट क्या है 1 और 2। तो 1 और 2 का सम और कर देंगे तो एंगल 4 आ जाएगा। तो एंगल 4 की वैल्यू किसके इक्वल है 1 और 2 के इक्वल। और 1 और 2 क्या है 4 के अपोजिट है। मतलब कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है उनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये और आपको एक्सरसाइज में समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन MCQ है। इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ X एंड Y आर रिस्पेक्टिवली। इस फिगर में X और Y की वैल्यू को आपको फाइंड करना है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये 120 डिग्री है, ये क्या है एसटीएल एंगल है। और अगर हम बी ए सी को आगे बढ़ा दें तो ये एक्स भी का बाहर है, मतलब ये भी एसटीएल एंगल है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए उसके पास वाला इंटीरियर एंगल दे रखा, तो ये लीनियर पेयर से हम एक्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। और 120 जो होगा उसकी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट, तो 120 का अपोजिट कौन है, 80 और y, इनका सम कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर ये 80 और ये x, इन दोनों का जो सम है वो कितना हो रहा है 180। तो 180 तो x प्लस 80 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, तो ये 80 उधर जाएगा तो काय का बनेगा, माइनस का। तो 180 में से 80 गया तो क्या हुआ, हमारा x आ गया 100। तो पहले x की वैल्यू आ गई 100। अब y निकालना है, तो y कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं एक्सटीरियल एंगल जो होता है, एक्सटीरियल एंगल जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है, एक्सटीरियल एंगल इक्वल होता है किसके, सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 120 जो है वो बाहरी एंगल एक्सटीरियल एंगल है, इक्वल कैसे होगा, अपोजिट एंगल के सम, मतलब 80 उसका अपोजिट है, अंदर का एंगल चाहिए बस, 80 और y के इक्वल होगा, प्लस y के इक्वल। तो यहाँ से y निकालेंगे तो ये 80 इधर आएगा, तो 120 माइनस 80, तो y इक्वल टू आया 40। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, क्योंकि x आगे आएगा और y पीछे आएगा, x पहले 100 और 40, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर 40 और 100 है और यहाँ पर भी 100 और 40 है, लेकिन x आगे रहता है इसलिए 100 की वैल्यू x है और y की वैल्यू 40 है, तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट MCQ हमारा है, इन द एडजॉइंट फिगर द मेजरिंग ऑफ द सम ऑफ एंगल्स आर इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई और x y की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो अगर आप देखोगे तो ये 70 डिग्री के साथ क्या है, y है, तो ये y और 70 डिग्री दोनों का सम कितना होगा 180, लीनियर पेयर से y निकल जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू एक्सटीरियल एंगल है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा y और प्लस 40 का, क्यों, ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो अंदर के दोनों अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं उसको। तो यहाँ पर हम y और 70 को प्लस कर रहे हैं, तो y और 70 ये दोनों प्लस होकर क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो y प्लस 70 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से, तो 70 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो y इक्वल टू क्या आया 180 माइनस 70 मतलब 110 डिग्री, y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालनी है, x क्या है एक्सटीरियल एंगल है, तो एक्सटीरियल एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, अपोजिट इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल, मतलब x का अपोजिट कौन है 40 और y, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर की बात करेंगे ना, ट्राइंगल तो हमारा ये वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे 40 प्लस y से, y की वैल्यू हमारे पास 110 है, तो 40 प्लस 110 150, तो x की वैल्यू 150 हो गई। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, क्योंकि x पहले आएगा y बाद में आएगा 100। सॉल्व करते हैं। सेकेंड, उससे पहले इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन द फिगर गिवन एट राइट, जो फिगर आपको राइट साइड में दिया हुआ है, मतलब ये राइट साइड में है, टू ऑफ द एंगल्स आर इंडिकेट, यहाँ पे 2 एंगल दिए हुए हैं, इंडिकेट किए हैं। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल ACX, तो ACX मतलब ACX मतलब A से C की तरफ आया और X पर गए, मतलब एक्सटीरियल एंगल की बात कर रहा है। तो ये वाला एक्सटीरियल एंगल है, उसका वैल्यू फाइंड करनी है, और एंगल ACB तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें ना 2 तरीके हैं, अगर आप बाहर के एंगल की वैल्यू निकालना चाहते हो तो अपोजिट एंगल का क्या कर दो, सम कर दो, तो आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है अपोजिट एंगल के सम के इक्वल। और अंदर की वैल्यू निकालनी है, तो जब एक्सटीरियर आ जाए तो अंदर का वैल्यू लीनियर पेयर से निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ कि ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है, वहाँ से अंदर का एंगल निकाल दो, जब अंदर का एंगल आ जाए तो लीनियर पेयर से बाहर का एंगल निकाल दो।
तो किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, है ना, जो आपको इजी लगे। सॉल्व करते हैं हम इसको। हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, तो इसमें हमें पहले हम निकाल रहे हैं एंगल सी। एंगल सी मतलब अंदर का एंगल निकाले, इंटीरियर एंगल, जिसका नाम क्या है, ए सी बी निकाल रहे हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए कितने का 50, एंगल बी 55, एंगल सी फाइंड करना है, तो 55 और 50 होगा 105 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। फिर ये 105 उधर जाएगा तो क्या आएगा, बनेगा माइनस का, तो एंगल सी क्या आया 75। मतलब एंगल सी का फुल नेम देना है, क्योंकि हमें जो निकालना है उसका पूरा नाम दिया है। तो एंगल सी जो हमने निकाला वो इंटीरियर एंगल है, अंदर का है, तो उसका पूरा नाम क्या हुआ, ए सी बी। तो ए सी बी निकला हमारा 75। तो एक आंसर तो हमारा आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम दूसरा आंसर निकालेंगे, बाहर का एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। मतलब अब हमें क्या निकालना है, ए सी एक्स निकालना है, ये बाहर का एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम क्या होगा, लीनियर पेयर। तो अंदर का एंगल को 180 में से माइनस करेंगे तो बाहर का एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। लेकिन हमने सेकंड मेथड यूज़ की है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ की है। मतलब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो एंगल ए सी एक्स एंगल बी, ए और बी के सम के इक्वल होगा। ए और बी का सम आप जानते ही हैं कि यहाँ पर अगर ए और बी का सम देखें तो ये वाला, इसमें एक्सटीरियर एंगल ये वाला है, तो इसमें ए और बी का सम कर देंगे तो 50 प्लस 55 हो जाएगा, तो ए सी एक्स हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने एंगल बी और ए का प्लस कर दिया तो 105 हमारा एक्सटीरियर एंगल आ गया। तो दोनों एंगल के हमने आंसर लिख दिए। तो ये हमारा सेकंड आंसर था। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है, इन द फिगर गिवन बिलो, जो फिगर नीचे दिया हुआ है, फाइंड द एंगल ए बी डी। हमें ए बी डी निकालना है। मतलब ए बी डी ये छोटा सा एंगल है, ये फाइंड करना है। उसके साथ फाइंड ए बी सी मतलब ये ऊपर का एंगल, मतलब ये एंगल बी का नीचे का पार्ट और ऊपर का पार्ट दोनों फाइंड करना है। इफ एंगल सी इक्वल टू 3 एंगल ए बी सी, और एंगल सी कितने का है, ए बी सी के 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हम इन दोनों एंगल को फाइंड करेंगे। सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में हमने नाम दे दिए। तो 100 के पास वाले को हमने 1 नाम दे दिया, एंगल 1। यहाँ पे एंगल 2 नाम दिया और एंगल 3 नाम दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें 2 और 3 निकालने हैं। तो 2 और 3 निकालने के लिए हमें कोई ना कोई ट्राइंगल के 2 एंगल फाइंड करना पड़ेंगे। तो हम फाइंड कर रहे हैं किसको, 1 को। पहले हम 1 को फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हम नीचे वाले ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकें। तो एंगल 1 निकालने का तरीका क्या होगा कि एंगल 1 जो है वो 100 के साथ लीनियर पेयर बनाता है। तो हमने लिखा एंगल 1 प्लस 100 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर से। तो 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। तो एंगल 1 कितने का आ गया, 80 डिग्री। ठीक है, अब हमने ट्राइंगल लिया ए बी डी मतलब जो नीचे वाला ट्राइंगल है, ए बी डी, ये नीचे वाला ट्राइंगल। नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो एंगल 1 है, एंगल 2 है और 70 डिग्री है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 70 इक्वल टू 180। तो 70 उधर जाएगा। पहले हमने एंगल 1 की भी वैल्यू लिख दी 80। तो 80 और 70 प्लस कर दिए तो 150 प्लस एंगल 2। तो एंगल 2 की वैल्यू निकालने के लिए 150 उधर जाएगा तो माइनस का हुआ। तो एंगल 2 क्या आया, 30 डिग्री। और एंगल 2 का ही नाम क्या है, एंगल 2 का नाम है ए बी डी। तो ए बी डी नाम है इसका, एंगल 2 का। ए से आया बी की तरफ और डी पर गया, तो ए बी डी नाम है। और हमें ये फाइंड करना था, तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन में क्या है, गिवन में एंगल सी दे रखा है 3 एंगल ए बी सी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एंगल सी क्या हुआ, इक्वल हुआ 3 एंगल 3 के। क्यों, ए बी सी को हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, ए बी सी। ऊपर वाले एंगल को क्या नाम दिया, 3। मतलब ए बी सी का नाम क्या है, एंगल 3। तो ए बी सी की प्लेस पे क्या लिखा है, एंगल 3। तो एंगल सी किसके इक्वल हुआ, 3 एंगल 3, है ना, इसके इक्वल हुआ। अब हमने ट्राइंगल जो लिया, कौन सा ट्राइंगल लिया, बी सी डी लिया। बी सी डी मतलब
पूरा ट्राइंगल ले लिया, कंप्लीट पूरा होल ट्राइंगल, है ना, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें इस ट्राइंगल से सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। अब एंगल बी की जगह पर आप देखोगे तो एंगल बी जो है वो दो पार्ट में है, एंगल 2 प्लस 3, क्योंकि एंगल बी पूरा ये है वाला है। ये पूरा एंगल कब आएगा पूरे ट्राइंगल में, जब हम 2 और 3 को प्लस करें। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ऐसा नहीं 2 और 3 5 हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते। एंगल 2 अलग है, एंगल 3 अलग है, लेकिन एंगल 2 और 3 की वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा। तो हमने बी की जगह पे क्या लिखा है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस सी, एंगल सी हमने निकाला है, क्या आंसर आया 3 एंगल 3। तो सी की प्लेस पे क्या लिखा 3 एंगल 3 प्लस एंगल डी हमें गिवन है। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो एंगल डी हमें गिवन है, ये एंगल डी है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हम वहाँ पर लिखेंगे। अब ये 70 पहले उधर चला गया तो -70 हो गया, तो इसको हमने ब्रैकेट के बिना लिखा है, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 3 एंगल 3 इक्वल टू, ये 70 उधर गया तो -70। तो हमारा अब यहाँ पे क्या हुआ, एंगल 3 एक बार ये रहा और एंगल 3 बार है, मतलब एंगल के आगे के नंबरों को हम प्लस कर सकते हैं। तो ये 3 और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 बार एंगल 3 और 3 बार एंगल 3, तो 4 बार हो गया ना। एंगल 3 कितनी बार हो गया 4 बार, क्योंकि 1 यहाँ पे और 3 बार यहाँ पे। तो एंगल 4 एंगल 3, ठीक है, प्लस एंगल 2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, है ना, ऊपर। तो एंगल प्लस 30 कर दिया एंगल 2 की जगह पर, इक्वल टू 110, क्योंकि इनका -110 है। अब ये 30 डिग्री भी उधर जाएगा तो क्या हुआ माइनस, तो 4 एंगल 3 इक्वल टू 110 माइनस 30। तो एंगल 4 एंगल 3 इक्वल टू क्या हुआ 80 डिग्री, ठीक है। तो हमारा एंगल 3 निकालना है, तो ये 4 कहाँ जाएगा, तो ये 4 एंगल 3 के साथ मल्टीप्लाई में है ना, एंगल के आगे अगर कोई नंबर होता है मल्टीप्लाई में, तो ये अपॉन में जाएगा, तो 80/4। तो एंगल 3 कितना आया 20 डिग्री। और एंगल 3 का ही नाम क्या है, एंगल 3 का नाम अगर आप देखोगे तो एंगल 3 का नाम था हमारा, ए से बी आया और सी की तरफ गया, मतलब ABC नाम है। तो हम एंगल 3 को ABC लिखेंगे और उसका आंसर लिखेंगे 20 डिग्री। तो हमें दोनों एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, पहले हमने ABD फाइंड किया था 30 डिग्री, अब हमने ABC फाइंड किया 20 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।